गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें आर्मी ऑर्डिनेंस कोर यूनिट्स की भर्ती निकाली गई है, यानी AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की भर्ती निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कितनी आपकी पोस्ट आई है, क्या क्वालिफिकेशंस है, सैलरी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पर, यहाँ ऊपर लिख रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपॉइंटमेंट ऑफ सिविलियंस पोस्ट एट वेरियस आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यूनिट्स डिपोट्स सेंट्रल रिक्रूटमेंट फुल CO आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर्स। इसका सिकंदराबाद पिन नंबर इतना दिया हुआ है, देखिए। तो इसमें हम जानेंगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कि सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल मटेरियल असिस्टेंस की पोस्ट है, इसमें MA की पोस्ट आई है जो UR 171 पोस्ट दी गई है यहाँ पर। AWS की 42, OBC की 113, SC की 62 और ST की 31, टोटल पोस्ट 419 है। SM 41, MSP 20 और PWB के जो भी हो 16 है। सैलरी की बात करेंगे आप तो 29,200 है और 92,300 अधिकतम सैलरी दी हुई है, ठीक है। अगर आप इसमें डेट की बात करते हैं कि कौन सी डेट पर कितनी वैकेंसी है, ठीक है, कौन सी डेट इसकी कब है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है, तो देखिए 23/10/2022 से वैकेंसी स्टार्ट हो रही है। लास्ट डेट उसका 12/11 नवंबर को, 12/11 नवंबर में लास्ट डेट है। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट जो है 12/11 ही है एज पर शेड्यूल। एग्जाम डेट अभी कोई नहीं है और वो आपको आगे आने वाले वीडियो में यानी नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, अपडेट आएगी, वो बताया जाएगा। फ़ी कितनी लगी एप्लीकेशन फ़ी, तो कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप भर सकते हैं। तो मिनिमम एज क्या होगा इसकी, तो मिनिमम एज जो होगा 18 साल होगी और मैक्सिमम एज जो होगा 27 साल होगी। टोटल 419 वैकेंसी, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ। इसमें क्वालिफिकेशंस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, बैचलर डिग्री है ये, ठीक है। बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और डिप्लोमा, या तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए या डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए। किसके लिए कितनी कितनी पोस्ट है यहाँ पर दिख रहा है। आपका सेंटर क्या है, ठीक है, आपकी वैकेंसी डिटेल्स दिखिए, और किस किस स्टेट में वैकेंसी डिटेल है। तो देखिए सेंटर, देखिए वेस्ट रीजन, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में 185 पोस्ट है। वेस्टर्न रीजन हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में 120 पोस्ट। साउथ वेस्ट रीजन राजस्थान, गुजरात में 23 है। सेंट्रल ईस्ट रीजन झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में 26 है। वहीं साउथर्न रीजन महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में 32 है। नॉर्थर्न रीजन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में 23 है। ईस्टर्न रीजन असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में, मणिपुर में 10 है, ठीक है। एग्जाम डिस्ट्रिक्ट सिटी सेंटर क्या होगा, उत्तर प्रदेश में आगरा हो सकता, कानपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद इसे कर दिया गया। राजस्थान में जोधपुर, गगनगढ़, बीकानेर और भरतपुर। मध्य प्रदेश में जोधपुर। फर्दर स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स मस्ट रीड द नोटिफिकेशन। आगे आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे, क्या क्या होगी, तो जो बाकी चीज़ें अब डिटेल्स क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फ्रॉम AOC ML एंड लास्ट रिक्रूटमेंट डेट। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस लगेगा, डिटेल, बेसिक डिटेल जो भी होगा। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट फॉर फोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ, ETC जो भी होगा आप अपना रखेंगे। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और क्या क्या है, ठीक है। तो हमने सैलरी की बात कर ली, पोस्ट की बात कर ली, डेट की बात कर ली, ठीक है। कैटेगरी देखिए यहाँ पर दी हुई है, आपका फंक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट दी हुई है कि किस किस का है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर करने वाले हैं। यहाँ पर रीजन दी हुई है, जैसा कि मैंने पहले बात किया रीजन पर, किस किस रीजन में कितनी कितनी पोस्ट है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी देखिए क्या है, कैंडिडेट नोटिफाइड सिटीजन्स, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल आर, सब्जेक्ट ऑफ भूटान आर, ठीक है। एज लिमिट क्या होगी, किसके लिए क्वालिफिकेशन, तो यहाँ मैंने क्वालिफिकेशन पहले ही बता दिया आपका कि 18 से 27 साल होना चाहिए और ग्रेजुएशन यानी डिसिप्लिन किसी भी में होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। SC ST 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, PWBD को 13 साल का, PWBD SC ST अगर है अनरिजर्व तो 15 साल का मिलेगा। अगर एक सर्विस मैन हो कोई तो 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन क्लोजिंग डेट, रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई है।
बाकी और भी हम इसमें चीज़ें जानते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या लगेगा देखिए, यहाँ पर जो भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ होगी एग्जाम, यहाँ पर देखिए कल अगर चॉइस एग्जाम सेंटर, यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपकी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए, ठीक है। ये बिल्कुल उसी भर्ती की तरह है जैसा मैंने कल वीडियो एक बनाया था, ठीक है, यूपी सीटेट वाले पे, बिल्कुल उसी तरह की, मतलब पहले आइए पहले पाइए। अगर आप पहले फॉर्म भरते हैं तो आपको पहले सेंटर अलॉट किया जाएगा और पहले आप चुन सकते हैं, आपकी चॉइस का मिल सकता है। अगर आप बाद में फॉर्म भरते हैं तो आपको ये पता नहीं होगा कि आपका सेंटर कहाँ जाएगा, आपके आसपास जो भी एरिया होंगे वहाँ पर भेज देगा। अदरवाइज अगर आप पहले भरते हैं, जिस दिन ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है उस दिन अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसी दिन अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपको आपके मन चाहे को सेंटर अलॉट हो जाएंगे। अगर आप उस दिन फॉर्म नहीं भरते हैं तो गारंटी नहीं कि कहाँ सेंटर आपका भेजेगा, ठीक है। अब देखिए मटेरियल स्टेशन के लिए स्टेज होगा, रिटेन होगा, क्वालिफाइंग होगा, डिटेल्स ऑफ सिलेबस क्या होंगे ये देख लेते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सिलेबस, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की जो कि 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड जो कि 25 नंबर के होंगे और 25 क्वेश्चन ये भी होगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन और 50 के 50 नंबर 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 1 नंबर 1 क्वेश्चन, कुल मिला के 150 का होगा, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस देखिए, इट विल इंक्लूड क्वेश्चन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, दोनों टाइप के होंगे। यहाँ पर आपको इस पर ध्यान देना होगा। आगे देखते हैं क्या है, डिफरेंस स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी होगी, डिस्क्रिमिनेटिंग होगी, ऑब्जर्वेशन होगा, रिलेशनशिप होगा, कंसेप्ट होगा, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन होगा, अर्थमेटिकल होगा, नंबर सीरीज होगा, नॉन वर्बल सीरीज होगा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और भी आगे हो सकती हैं जो आगे दिया हुआ है। और जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा इसमें जो सिलेबस आपको पढ़ने हैं वो है द पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन द प्रॉब्लम, रेटिंग, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस पढ़ने हैं आपको, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ने हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। जनरल अवेयरनेस में भी ऐसा कुछ है, देख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी हेल्थ देखिए, फिजिकल में अगर बात करें तो ए कैंडिडेट मस्ट बी इन साउंड मेंटल, बॉडीली हेल्दी और फ्री फ्रॉम एंड फिजिकली इलनेस विच इज लाइकली टू इंटरफेस विद द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ हर हिज ड्यूटीज। कैंडिडेट हु आर लाइकली टू बी कंसीडर्ड एट अपॉइंटमेंट विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड एंड हैव टू बी डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। आपको पूरी तरह से फिट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर है इसका। आगे यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन नोट करके यहाँ कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने क्या कर लिया, हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। तो अगर जो भी कोई डाउट होगा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसी डाउट हो आपकी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए और नोटिफिकेशन के साथ, नए वीडियो के साथ।